राधे प्रिय भक्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वृंदावन संतों की भूमि है। वहाँ पर अनेकों संत हुए तथा आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने संत वृंदावन में होते हैं। इन संतों में एक विरही संत श्री भोरी सखी जी के बारे में हम कुछ जानेंगे। यूँ तो संत की जीवनी एक अलौकिक ग्रंथ होता है, परंतु उसकी कुछ छींटें, उस अमृत वर्षा की कुछ छींटें हम अपने जीवन को स्पर्श करेंगे। यमुना जी के युगल घाट में श्री वृंदावन के लोग इस सखी को रोते हुए नित्य देखते थे। रोते तो सब हैं, इस जगत में कौन नहीं रोता। कोई पत्नी के लिए रो रहा है, कोई पति के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, तो कोई धन संपदा के लिए आदि। इस रुदन की विशेषता ये थी कि ये रुदन संसार के लिए न होकर अपनी श्री जी के लिए था। पदों की रचना, फिर उनका गायन किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी प्राण बल्लभा, अपनी लाडली श्री जी के लिए। लोग देखते थे। अपने ऊपर से एक नीली चुनरी ओढ़े दूर यमुना के किनारे बैठी ये सखी रोती रहती है, रोती रहती है। पदों को उसी समय बनाती और गाती। कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता, क्योंकि गायन ही हृदय को बेधने वाला होता था। इस सखी की यही साधना थी, रोना रोना और सिर्फ रोना। अजी, इससे बड़ी और क्या साधना हो सकती है। रो रो कर अपनी श्री जी को रिझाने की साधना। आइए जाने इस सखी के बारे में। मध्य प्रदेश में भैंसला नामक स्थान पर एक परिवार था जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस परिवार के मुखिया थे छेदालाल जी। इनके संतान नहीं हुई थी। अवस्था बढ़ती ही जा रही थी। अमावस्या का दिन था। कोई ब्राह्मण द्वारे पर भिक्षा मांगने आता है। माता भिक्षाम देही। भिक्षा मांगी तो छेदालाल जी की धर्मपत्नी जब भिक्षा लेकर आई तो ब्राह्मण ने पूछ लिया, आपके कितनी संतान है? परम भक्ता छेदालाल जी की पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ब्राह्मण बिना भिक्षा लिए आगे बढ़ गए। उस दिन बहुत दुख हुआ छेदालाल की पत्नी को। पतिदेव समझाते रहे, परंतु कोई परिणाम ना हुआ। पर संतानहीन रहना, ये सब इन्हें असहाय सा प्रतीत हो रहा था। रात भर रोती रही, दिन भर रोती रही, न कुछ खाया न पिया। पतिदेव श्रीधाम वृंदावन के प्रति अनुराग से भरे थे। पत्नी का मन बहल जाए, भगवान की कृपा के कुछ छींटे उन पर पड़ जाएं, श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा भी हो जाएगी। यह सब सोचकर मध्य प्रदेश से श्रीधाम वृंदावन की ओर दोनों चल दिए थे। जब श्री धाम वृंदावन में पहुँचे तब इनकी पत्नी को दिव्य दिव्य शकुन होने लगे। इनके कुल में श्री राधा वल्लभ जी की उपासना थी, इसलिए बांके बिहारी जी के दर्शन करके ये श्री राधा वल्लभ जी पहुँचे। पर वहाँ जाते ही इनकी पत्नी को पता नहीं क्या भाव उठा। उन्होंने
रोना शुरू कर दिया। 42 लीला श्री ध्रुवदास जी द्वारा रचित इस वाणी का पाठ वहाँ के गोसाइयों जी द्वारा रस में व्याख्यान किए जा रहे थे। छेदालाल जी की पत्नी अपने अश्रुओं को पोंछकर वहीं बैठी रही। अश्रु से भीग जाती और अश्रु पोंछ लेती। मान कुंज में श्री जी मान कर गई हैं, प्यारे श्याम सुंदर मना रहे हैं, अपने पलकों को प्यारी के चरणों से छुआ रहे हैं, हा हा कह रहे हैं। मान जाओ ना प्यारी, पर श्री जी नहीं मान रही हैं। वह तो मान कर बैठी हैं। कुछ देर में श्याम सुंदर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब श्री जी की व्याकुलता बढ़ गई। इस लीला को सुनते ही छेदालाल जी की पत्नी मूर्छित होकर गिर गई। उन्हें देह सुध भी ना रही थी। 2 दिनों तक इनकी ऐसी स्थिति बनी रही। तीसरे दिन जैसे तैसे इनको कुछ होश आया, पर भीतर ही भीतर इनकी राधा वल्लभ लाल जी के प्रति प्रीति और प्रगाढ़ हो गई। हम जड़ राज्य में रहते हैं, इसलिए चिन्मय राज्य के बारे में हम सोच नहीं पाते। चिन्मय राज्य में जड़ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सब कुछ चैतन्य है, चैतन्य है। राधा वल्लभ घेरा में नित्य प्रवचन होता था। राधा वल्लभी वाणियों पर एक गोस्वामी जी हित 84 पर बोल रहे थे। रसिक जन सुन रहे थे। श्री जी अत्यंत सुंदरी हैं। श्यामा श्याम उन्हें निरंतर निरखाते हुए भी अघाते नहीं हैं। युगों युगों से निहार रहे हैं। ये चंद्र और सूरज इतनी बार मिटे और बने, पर श्याम सुंदर जी निहार रहे हैं, निरंतर निरंतर निहार रहे हैं। परंतु श्याम सुंदर जी अघाते नहीं हैं। क्यों प्यारी जी, आपके नेत्रों से ये अश्रु बिंदु क्यों? श्री जी ने नेत्रों से अश्रु का एक बिंदु गिराया। उसे श्याम सुंदर ने अपनी हथेली पर रख लिया। प्यारे, तुम कभी छोड़ोगे तो नहीं? ये कहते हुए श्याम सुंदर के हृदय से लग गई थी श्री जी। पर ऐसा क्यों कह रही हो आप? इसका कोई उत्तर नहीं था श्री जी के पास, क्योंकि प्रेम में ऐसे विचार आते जाते रहते हैं। अज्ञात से प्रेमी डरा रहता है, कहीं वियोग ना हो जाए, कहीं वियोग ना हो जाए। छेदालाल की पत्नी सुन रही थी। हित 84 की चर्चा कोई जड़ नहीं है, निकुंज में चैतन्य है। तभी छेदालाल की पत्नी भाव जगत में चली जाती हैं। उन्हें कुछ भान नहीं है। वो उस भाव जगत में देख रही हैं। श्याम सुंदर अपनी हथेली में रखे श्री जी के अश्रु को छेदालाल की पत्नी की ओर फेंका। ओह, वो अश्रु उदर में प्रविष्ट हो गया। छेदालाल की पत्नी भाव विभोर हो गई। वो कुछ समझने की स्थिति में न थी। वो बस अत्यंत कातर होकर श्री जी पुकारने लगी। और उसी समय आने पर भोरी सखी का जन्म हुआ। ये पुरुष थे, पर सखी भाव की उच्च अवस्था के कारण इन्हें श्री जी सखी ही कहा जाता था। मैं भोरी, मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी सी बिनती लाई, तुमरी झन में भोरी, छोटे मुख बड़ विनय लाडली, विहसी बेग पुजरावोरी।
भोरी स्वामिनी भोरी चेरी, ना तो उन्हें भलोरी। भोरी हित हरिवंश कृपा बल, सत संबंध जुरावोरी। रोना रोना, बस सिर्फ रोना, इतना रोना भी संभव नहीं है जी। सब संभव है प्रेम में, सब संभव है। असंभव तो वहाँ है जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ की प्रेम की पीर जागी नहीं है। जब ये पीर उठती है तब सब कुछ करवा लेती है। रात की नींद गायब हो जाती है, दिन में चैन नहीं पड़ता। प्रेम के लिए पहाड़ों को लांघ जाएंगे, सागर में कूद जाएंगे। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कूदे तो थे जगन्नाथपुरी के सागर में। उन्हें वो नीला सागर श्री कृष्ण की याद दिला रहा था। बस यही भावना से धनी हो उठी थी। श्री कृष्ण सागर के रूप में ही मुस्कुरा दिए। फिर क्या था, कूद गए श्री चैतन्य महाप्रभु जी। पर इतना रोना, हाँ किशोरी, रात रात भर लोग रोते रहे, खूब रोते, पर इसकी कीमत क्या है। भोरी सखी यहाँ गायन इसलिए हो रहा है कि ये अपनी स्वामिनी श्री राधिका जी के लिए रो रहे हैं। रोना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु किसके लिए रोया जा रहा है। नेति नेति कहते हुए थकते नहीं है वेद। ये उन्हीं वेदों की प्रतिपाद्यता का विषय है श्री कृष्ण। उन्हीं श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधिका रानी। अजी श्री कृष्ण की आत्मा ही तो ये श्री राधा रानी है। ये भोरी सखी उन्हीं के लिए रो रही है। पर आप किसके लिए रोते हैं? रोइए तो सिर्फ अपनी स्वामिनी जी के लिए रोइए। जगत संसार के लिए तो रोते रोते कुछ नहीं मिला। जय जय श्री राधे। आज इस कहानी का विश्राम हम यहीं करते हैं। कल आगे की कथा दूसरे भाग में सुनेंगे। जय जय श्री राधे। अगर आपको कहानी में आनंद लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।